डॉम्स इंडस्ट्रीज 790 रुपए की इशू प्राइस थी और लिस्ट हुआ है 1400 रुपए पर। जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला था आईपीओ को। 94 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। 116 टाइम सब्सक्राइब हुआ क्यूआईबी कैटेगरी में, एचएनआई कैटेगरी में 67 टाइम्स और रिटेल में भी लगभग इतना ही। 350 करोड़ का फ्रेश इशू था, 850 करोड़ का ऑफर फॉर सेल था। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के एमडी संतोष रेवैशिया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो प्रमोटर्स भी हैं और शुरुआत से ही कंपनी के साथ में हैं। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। ज़बरदस्त रेस्पॉन्स मिला आपके आईपीओ को, लिस्टिंग भी बड़ी दमदार हुई। क्या आपने अंदाजा लगाया था कि इस तरह का रेस्पॉन्स मिलेगा आपको, आपके आईपीओ को, और इस तरह की लिस्टिंग भी होगी? अनिल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें कवर करने के लिए। जी सर, अगर बात करें इस पर्टिकुलर रिस्पांस की, तो हमारे डॉम्स के लिए ये प्रोबेबली बहुत ही अमेजिंग मोमेंट है। हमने ये ट्रैक्शन तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, हमारा जो पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन बेस है, प्रोबेबली जो सारे अक्रॉस द जो इंडिया हम जो जितने फैले हुए हैं, तो प्रोबेबली हमारे सारे कंज्यूमर्स लोगों को भी हमारे पर जितना ही विश्वास था, और प्रोबेबली ये पर्टिकुलर ट्रैक्शन हम देख पाए सर। कुल सर, बड़ा विश्वास है और वो विश्वास दिखा भी है इशू में भी और इशू के बाद लिस्टिंग में भी। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कंपनी की और आपकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती है इन्वेस्टर्स के प्रति। दे मस्ट बी एक्सपेक्टिंग सुपरलेटिव परफॉर्मेंस, कि कंपनी कुछ न कुछ बड़ा कमाल करेगी। तो बताएं सर, अगले 3 साल में ऐसा क्या काम आप करेंगे जिससे आपके शेयर होल्डर्स जो इतना भरोसा दिखा रहे हैं वो रिवॉर्ड हो सके? सर बेसिकली जैसे सर आज हम मल्टीपल कैटेगरीज में सर आज हम अवेलेबल है। लगभग 7 कैटेगरीज के थ्रू हम इस मार्केट में प्रेजेंट है, और सारी जितनी भी ये सारी कैटेगरीज है सर, वो सारी बहुत ही अपॉर्चुनिटी से फुलफिल्ड कैटेगरीज है। तो सर सबसे पहले तो सारी कैटेगरीज में सर ग्रोथ आना है। आगे सर जैसे ये जो पर्टिकुलर जो प्रोसीड्स है जो आईपीओ के, उसको हम जहां हमारी जो नई कैटेगरी एक जो है राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, जहां पे हम एंटर करने जा रहे हैं, सर ये कैटेगरी में भी हम जैसे हमने इंडिया में हमारे जैसे स्कॉलिस्टिक स्टेशनरी, स्कॉलिस्टिक आर्ट में हमने एक लीडरशिप पोजीशन हासिल की है, यहाँ पे भी सर हम यही कोशिश करेंगे कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी में भी पूरी तरह से पोजीशंस ले और लीडरशिप हासिल करें। अगर सर बात करते हैं अगर नंबर की, तो सर पिछले लगभग 10 वर्षों में हमारा जो CAGR रहा है वो लगभग एवरेज 20% का रहा है। सो हम ये टारगेट रखते हैं कि मिनिमम एटलीस्ट 20% से हम हमारे CAGR को अगले आने वाले कुछ सालों के लिए बैलेंस रखें, और हमारे सारे जितने भी हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जितनी भी हमारे जिन्होंने हम पर इतना भरोसा किया है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनके भरोसे से ज़्यादा उनके को रियलाइजेशन हम दे पाए। संतोष जी, अगर 20% CAGR जो आपकी पास परफॉर्मेंस है वही अगर फ्यूचर में नहीं, तो उस हिसाब से तो आपका आईपीओ बहुत, अब कंपनी बहुत महंगी हो चुकी है। वित्त वर्ष 2024 की अर्निंग पे आप 58 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। 8,500 करोड़ का आपका मार्केट कैप है, जो पूरी इंडस्ट्री की जो पूरा आपका मार्केट है, जो मैं फ्लेयर के प्रोस्पेक्टस में भी पढ़ा था, उनका कहना है कि 8,500 करोड़ का मार्केट है। तो पूरा मार्केट जितना आपका मार्केट कैप है, तो इसे कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? सर बेसिकली अगर आप सर पूरे इंडिया की अगर सर मार्केट साइज ऑफ दिस इंडस्ट्री देखें सर, लगभग 38,500 करोड़ की सर एक मार्केट साइज है सर। आगे आने वाले सर 5 सालों का जो अजम्पशन है सर, वो लगभग 70,000 करोड़ तक ये इंडस्ट्री सर जा पाएगी। सर डॉम्स एज ए कंपनी काफ़ी वेल पोजिशन्ड है आज विथ इट्स वेरी शार्प डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। सर हमें ये पूरा विश्वास है कि हम बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स हम हमारे सारी इन्वेस्टर कम्युनिटीज़ के लिए ले आ पाएंगे। और सर अगर बात करें सर कंपनी के बारे में, तो सर हमारी जो कंपनी है सर, वो इतनी सारी चीज़ें सारे जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनली सर प्रोड्यूस तो करती है, पर सर इट इज़ विथ लॉट ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन इन अक्रॉस द कैटेगरीज। तो सर ये सारे जो भी स्ट्रेंथ्स हैं, नहीं वो ठीक है, मैं वो समझ गया, वो तो आप मुझे आईपीओ के वक्त भी बता चुके हैं। अब आप ऑलरेडी 93% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, राइट सर? जो आपके प्रोस्पेक्टस में आपने कहा कि अगली आपकी जो नई कैपेसिटी आएगी वो 2026 में आएगी, करेक्ट? तो मुझे ये समझिए कि 3 साल में ग्रोथ कैसे आएगी फिर आपकी, अगर आप ऑलरेडी 93% पे चल रहे हैं और आपकी कैपेसिटी 3 साल बाद आने वाली, तो फिर ये वैल्यूएशन जस्टिफाई कैसे?
सर फिलहाल सर आज हमारे जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं वहाँ पे सर हमारा लगभग 2 लाख स्क्वायर फीट का हमारा एक कंस्ट्रक्शन सर ऑलमोस्ट सर कंप्लीशन पे है और पार्शियली कंप्लीटेड भी है। सो हम सर इसको आगे आने वाले पूरे इस पर्टिकुलर साल में उसको यूटिलाइजेशन में सर लाएंगे, सारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट करेंगे और प्रोडक्टिविटी में लाएंगे ऑलरेडी। सो हम सर जो हमारे जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं उसमें भी हमने काफ़ी इंटीग्रेशन किया है, काफ़ी ऑप्टिमाइजेशन किया है सर, वहाँ से ग्रोथ आएगा। सो सर अगर आप देखेंगे कि हम सितंबर के जो हमारे नंबर्स रहे हैं सर वो लगभग हमने 761 करोड़ हमारा टॉप लाइन अचीव किया है। नंबर पास नंबर सारे मेरे पास संतोष जी पास नंबर सब मेरे पास में, वो मत बताइए। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि आप एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं, इस एक्सपेंशन प्लान का अब इम्पैक्ट कब आएगा और कितना आएगा, इससे कितना रेवेन्यू आएगा, कितना प्रॉफिट आएगा, कब से आएगा, ये बताइए। सो सर बेसिकली हमारा जो इस साल का जो टारगेट है जो हम 2024 मार्च में कंप्लीट करेंगे वो लगभग सर 1500 करोड़ के लगभग सर हम हमारा टॉप लाइन रहेगा विथ अराउंड 16 टू 16% ऑफ ईबीटीए। सो ये हमारा इस साल का टारगेट है। आगे आने वाले जो साल है वहाँ पे हमारे ऑलरेडी जो नए प्लांट्स हैं वो फुल्ली सपोर्ट करेंगे। जो हमारे जो एस्पिरेशंस है वो लगभग 20% के ऊपर जो हमारा ग्रोथ लाने के लिए मैं वही फुल्ली बोल रहा हूं। सपोर्ट नहीं, वो करेंगे। ठीक है सर, वो तो और आपका ऑलरेडी नहीं, वो तो आपका विजन स्टेटमेंट हो गया कि आप 20% सालाना ग्रोथ करना है। मैं स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि ये मेरा एक्सपेंशन प्लान है जो इस समय चल रहा है, मुझे ये बताइए ना वो एक्सपेंशन प्लान कब खत्म होगा और वो खत्म होने से आपके रेवेन्यू में, प्रॉफिट में कितनी बढ़त आएगी। स्पेसिफिकली जो एक्सपेंशन प्लान है उससे एडिशनल क्या आने वाला वो बताइए। सर बेसिकली जैसे अभी हमने 44 एकर्स का जो हमने एक ज़मीन खरीदा था जनवरी के बिगनिंग में, वहाँ पे जो हमने ये जो आईपीओ के प्रोसीड्स को जो रेस किया, जो हमने 280 करोड़ रेस किए सर, जो वहाँ पे जो वो पर्टिकुलर 44 एकड़ लैंड में जो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो लगभग 450 करोड़ के आसपास का है। और इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हम ये 280 करोड़ हमारे जो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मार्कर्स, हाइलाइटर्स और वो सारे प्रोडक्ट के लिए सर हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। और फर्दर सर बाकी जो हमारे जो हम 73 करोड़ के आसपास हम ऑलरेडी लैंड में इन्वेस्ट कर चुके हैं। और फर्दर सर हम जो हमारे जो इंटरनल अक्रूवल्स होंगे उससे जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे जो विल इन टोटल भी अराउंड 450 करोड़ सर, उससे जो हमारा रेवेन्यू जनरेशन है, जो हमारा हिस्टोरिकल अप्रोच रहा है, जो 3x हमारा असेट टर्न का जो हमारा रैशनल रहा है सर, हम उसको सर मीट करने की पूरी फोकस में है सर। देखिए अभी आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 93%, ये तो सही है। एग्जैक्टली सर। तो फिर बचा कहाँ इसको, मैं वही तो कह रहा हूँ आप। और सर दूसरा हमारा जो पेंसिल सर हमारा जो पेंसिल जी हाँ जी बताइए, पेंसिल के बारे में कुछ बता रहे सर। जी। हमारा जो सब पेंसिल प्रोडक्ट है सर उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जी उसका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है सर वो 93% का है सर। बाकी कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स, ऐसी भी कैटेगरीज है जहाँ पे हमारे जो आज की हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 85% की है, किसी में 83% भी है। तो सर हम वहाँ पे वो पर्टिकुलर कैपेसिटीज़ को ऑप्टिमाइज करने की जर्नी में है, क्योंकि कुछ कैटेगरीज बहुत रिसेंटली लॉन्च की गई थी। कुछ हमने जो इन्वेस्टमेंट ये 6 महीनों में किए, लगभग वो 70 करोड़ के आसपास है सर। वो जो नंबर्स रियलाइज जो इस साल में करेंगे, ऑल्सो फॉलोड विथ वही नंबर्स अगले साल में सर विथ पॉजिटिव इकोज रियलाइज होंगे। कैसे होगा सर, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे होगा। आपकी 20% मान ली कैपेसिटी एक्स्ट्रा पड़ी है, आप सालाना 20% की ग्रोथ की बात करें, इस साल आपने 20% वो भी यूटिलाइज कर ली, फिर अगले साल ग्रोथ कहाँ से आएगी। आप तो कह रहे हैं कि मेरा बड़ा एक्सपेंशन तो 2026 में होने वाला है, तो अगले 3 साल ग्रोथ कहाँ से आएगी। सर जो 2 लाख स्क्वायर फीट का सर जो भी कंस्ट्रक्शन सर जब कंप्लीशन में है हमारा, हम सर आज अभी हम लोग 1.1 मिलियन स्क्वायर फीट में ऑपरेट कर रहे हैं सर। आगे हमारा 200,000 स्क्वायर फीट है सर, वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में और ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। तो सर ये पर्टिकुलर 200,000 इज ऑलमोस्ट 20% ऑफ आर एग्जिस्टिंग फैसिलिटी। तो सर इस 2 लाख स्क्वायर फीट के ऊपर जो हमारा जो कैपेक्स होगा, उससे सर हमारा जो आगे आने वाला जो साल है उससे हम उसको सर हम यहाँ से यूटिलाइज करेंगे। तो हमारा जो 2024 और पार्शियल 25 का जो हमारा जो ग्रोथ है वो सर ये 2 लाख स्क्वायर फीट से आएगा। और हमारे जो इंटरनल हमारी जो ऑप्टिमाइजेशन प्लांट में जो हो रही है उससे आएगी सर। और फर्दर सर जब तक वो पर्टिकुलर पोजीशन पे आएंगे तब तक जो हमारा नया प्लांट है जो हमारा 44 एकर्स में है वो सर रेडी हो जाएगा इंस्टॉलेशन। सर संतोष जी एक काम करिएगा सर, एक बढ़िया सा प्रेजेंटेशन बना के एक्सचेंज पे लोड करिए, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, जिससे इन्वेस्टर को समझ में आए कि आपकी ग्रोथ किस तरह से कैसे आने वाली है। क्योंकि क्या है,
58 के मल्टीपल पर 60 के मल्टीपल पर अगर स्टॉक ट्रेड करता है तो ये समझ में आना चाहिए लोगों को कि वाकई में इस तरह की ग्रोथ आ रही है। अब एक सवाल आपसे और पूछता हूँ, आपने पेपर सेगमेंट की बात की, मुझे बताइए पेपर सेगमेंट में आपका मार्केट शेयर क्या है? सर बेसिकली सर हमारा हमने जो पेपर सेगमेंट में सर हमारा आज लगभग हमने 138 करोड़ हमने इस पर्टिकुलर साल में हमारा रेवेन्यू हुआ है। हमारे लिए सर ये पर्टिकुलर हमारी जो हमारा जो खुद का जो हमारा जो ओवरऑल कंस्ट्रक्ट है सर उसमें ये 10% कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल मार्केट शेयर के हिसाब से। आपका कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है वो नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ आपका मार्केट शेयर क्या है ओवरऑल मार्केट? आईटीसी लीडर है वहाँ पे, राइट सर? आईटीसी नंबर 1 है, करेक्ट? यस सर। हाँ, आपका मार्केट शेयर कितना है और आईटीसी से आप कैसे कॉम्पीट करेंगे? सर बेसिकली हम अपने आप को सर आज बहुत ही लाइक प्री प्लेयर अपने आप को मानते हैं। यहाँ पे हमारा जो पार्टिसिपेशन है वो लगभग 2% के अंदर होगा और इसके लिए हम कहते हैं कि सर हमेशा कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल और अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा है एक्सेल करने के लिए। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब तो दिया नहीं। मैंने आपसे मार्केट शेयर पूछा, तीसरी बार पूछ रहा हूँ, आप नहीं बता रहे। सर लगभग 2% के सर अंदर हमारा जो मार्केट शेयर है सर तो अब बताया आपने 2%, 3 बार पूछने के बाद, इसका मतलब ये है कि आप 2% मार्केट शेयर से आप आईटीसी को कॉम्पीट करेंगे, कैसे करेंगे पता नहीं सर। संतोष जी बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं। आपने अच्छा रिस्पॉन्स आपके आईपीओ को मिला है, आपने अच्छी लिस्टिंग भी देखी है। उम्मीद करते हैं कि जितना भरोसा आप इन्वेस्टर्स ने आपके आईपीओ में जताया है वैसी परफॉर्मेंस आप दे पाए। मेरी यही शुभकामनाएं आपको। हम पूरी कोशिश करेंगे सर। बिल्कुल करिएगा जरूर सर, नहीं तो क्या, नहीं तो आजकल ये सिस्टम कैसा हो गया है, जिन आईपीओ में बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्स होता है, जिनमें लोगों का भरोसा होता है, बाद में अगर कंपनी परफॉर्म ना करे तो लोगों का पूरा आईपीओ मार्केट से विश्वास उड़ जाता है, वैसा ना हो, ये मैं आपसे जस्ट रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। हमारे सर इन्वेस्टर्स बिल्कुल रिग्रेट नहीं करेंगे सर डॉम्स में इन्वेस्ट करने अभी तक के तो लिए। नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो 1400 में खरीद रहे हैं वो रिग्रेट ना करें, बस ये ध्यान में रखिएगा। आईपीओ वाले तो बड़े खुश है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बहुत बढ़िया लिस्टिंग हुई है, बधाई आपको उसके लिए एक बार फिर से। थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया।